प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ने वाले हैं। और गणित में इससे पिछला वीडियो में हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 to 40 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका हर एक क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझ सकें, ठीक है। तो चलिए पहला 21 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया है। बोला गया एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री और त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ये हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो यहाँ पर ए में लिख दीजिए 70 डिग्री और बी में लिख दीजिए 50 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी में लिख दीजिए 60 डिग्री। बाहर में ही कौन लिखते हैं, अंदर में लिखने जगह नहीं हो रहा उतना। तो देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, बी सी दिख रही है बड़ा, तो बी सी लिख दीजिए। किससे बड़ी हो रहा है, तो देखिए दोनों एंगल से बड़ा हो रहा है, 50 डिग्री से भी बड़ा है और 60 डिग्री से भी बड़ा है। तो बी सी जो है ना, बी सी एंगल ए से बड़ी हो रहा है और 50 डिग्री सामने कौन बड़ी होगा, ए सी। यानी एंगल बी के सामने कौन भुजा होगा बड़ी, ए सी होगा, है ना। यानी एंगल भुजा बी सी जो है वो ए सी से बड़ी हो रही है। भुजा बी सी जो है ए सी से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। और एंगल 60 डिग्री के सामने यानी एंगल सी के सामने कौन बड़ा होगा, ए बी होगा। तो इसका मतलब बी सी, ठीक है, बी सी ए सी से भी बड़ा है, ठीक है। और किससे बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, ठीक है। बी सी सभी से बड़ा है, ए बी और ए सी दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसको अगर आप देखिए एक चतुर्भुज मान लीजिए, एक चतुर्भुज का चारों कोनों की 360 डिग्री होता है। तो देखिए इस चतुर्भुज में 3 कोण दिया हुआ है, हमको चौथा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कोण को जोड़ देंगे। आप जब इन तीनों कोणों को ऐड कीजिएगा तो 240 डिग्री होगा, ठीक। जब इस 240 को 360 में माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, देखिए 0 6 में 4 2 3 में 2 1, 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो परस्पर लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंब। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आधार दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार में कौन आएगा, देखिए तो आधार में कौन आएगा, यहाँ पर देखिए आधार में देखिए आधार में यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए आधार में हो जाएगा सी डी और ऊंचाई में कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। सी डी इंटू ए, ठीक है, सी डी इंटू ए। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ सी डी आपका और ये हुआ आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट आंसर है, डी सी इंटू ए, सी डी इंटू ए बोले या फिर डी सी इंटू ए बोले, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो प्यारे बच्चों, एक ही समांतर रेखाओं, देखिए ये सी डी हुआ और ये ए बी हुआ, एक ही समांतर रेखा, दोनों के बीच में कौन स्थित है, ए बी ई स्थित है ना, ए बी पी स्थित है। तो देखिए साथ में एक ही आधार भी है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त कैसा होता है, इस तरह से होता है। अर्धवृत्त में मान लीजिए यहाँ त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। तो ये कोण कितना डिग्री बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में बी सी वृत्त का व्यास है, एंगल बी ए ओ 60 डिग्री है, तब एंगल ए डी सी कितना होगा। देखिए यहाँ पर बी ए ओ कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए बी ए ओ अगर 60 डिग्री है तो अब हमें निकालना है यहाँ से ए डी सी। तो यहाँ देखिए एकांतर कौन बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है,
तो ए सी भी कितना होगा। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर कोण जो होता है ना वो आधा हो जाता है, यानी 60 का आधा 1/2, 60 डिग्री का आधा कर देंगे 1/2, तो 60 का आधा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि स्केल एवं कंपास प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है वो 15 का पहाड़ा मानना चाहिए। अगर वो 15 का पहाड़ा में कट रहा, 15 का पहाड़ा में यदि वो कट रहा है, ठीक है, तो उस कोण की रचना संभव है। अगर वो 15 का पहाड़ा में नहीं कट रहा है तो उस कोण की रचना संभव नहीं है। आपको ट्रिक बता दिए। यहाँ पर देखिए, क्या 33 डिग्री कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी वह सब 15 का पहाड़ा में कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बता देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a²। a² मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ बैठाते हैं इसको, ठीक है, बैठा के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए √3/4, a के बदले यहाँ 2√5 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो √3/4, जब आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा 2 बार लिखिएगा तो 2 दूनी 4 और √5 × 5 तो 4 × 5 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में, 5 बार में, तो 5√3 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5√3, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60 और 52 सेंटीमीटर लंबाइयों की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग हीरोन के सूत्र से बनाएंगे। हीरोन के सूत्र से बनाने के लिए पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, क्योंकि ये का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। तो आपको एस बराबर फार्मूला पता होगा, ठीक है। एस बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए एस बराबर फार्मूला होता है a + b + c, ठीक है, बटा 2। एस मतलब अर्ध परिमाण, ठीक। तो 56 + 60 + 52 बटा 2। अब आप इसको जोड़ दें, जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 2 0 6 6 2 8, ठीक है। उसके बाद 5 6 11 और 5 16, 168। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, यानी 84 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू तो हमें पता चल गया प्यारे बच्चों। अब यदि एस का वैल्यू पता चल गया तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, एस × s - a, s - b और s - c। आपको यही बताए थे फार्मूला, ठीक है, हीरोन के सूत्र में। तो अब यहाँ देखिए, ओह, एस निकालेंगे तो एस तो हम निकाल लिए हैं, 84 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। एस बराबर कितना आया था, 84 आया था ना एस बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे √s × s - a, s - b, s - c होता है। तो एस की जगह आप 84 लिख दीजिए। फिर क्या कीजिए, 84 में से 56 माइनस कीजिए, यानी 84 - 56। फिर लिखिए 84 माइनस b के बदले 60, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में 84 माइनस 52। अब आप इसको घटा के लिख दीजिए रूट के अंदर में। देखिए रूट में क्या हो गया, देखिए 84 बचा, 84 में से 56 गया, तो 84 में जब 56 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए तो 14 में 6 गया 8, 7 में 5 गया 2, कितना बच जाएगा 28। तो गुना लिख दीजिए 28। इसके बाद 60, 84 में 60 चल गया, 84 में 60 जाएगा, कितना बचा 60 70 80 84, यानी 24 बच जाएगा, है ना। और 84 में 52 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 में 2 गया 2, 8 में 5 गया 3, 32 बच जाएगा। अब आप इस 32 को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ेंगे तो 84 कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको छोटा छोटा पार्ट में कीजिएगा, ठीक है। और जब छोटा छोटा पार्ट में कर दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा, देखिए 84 है, तो 84 को कैसे तोड़िएगा, देखिए इस तरह से तोड़िए, 7 6 42, 42 दूनी 84, ठीक है। और यहाँ 28 है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, टूट गया।
अब रह गया 24, तो 24 कैसे तोड़ेंगे? 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 इस तरह से तोड़ दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।